इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहाँ तो चलता ये सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आपको इल्म होगा कि इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना केस के हवाले से जो फ़ैसला आया था और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो फ़ैसला आया था, उस पर इलेक्शन कमीशन ने फर्दर जो कार्रवाई करनी थी। एक तो अभी इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से केस चल रहा है जिसमें इनको सज़ा भी हो सकती है और नाअहली भी हो सकती है, और वो फ़ैसला करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के हवाले किया था। जो हुकूमत ने इनके ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से डिक्लेरेशन देनी थी आपके काबीना की अप्रूवल से, और फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाना था। फिर सुप्रीम कोर्ट इनकी नाअहली भी और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी थी। अभी हुकूमत ने FIA इन्वेस्टिगेशन को दे दिया है। डिक्लेरेशन की अप्रूवल काबीना से ले ली गई है लेकिन नोटिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि नोटिफाई होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत को जाना पड़ेगा इस केस को लेके। तो जब तक FIA की जो फाइंडिंग्स एंड फैक्ट्स एंड सबूत हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी बुनियाद पर इमरान खान का बचना नामुमकिन नज़र आता है जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब हुकूमत ने इसके ऊपर एक्शन लेना है। हुकूमत किस बात का इंतज़ार कर रही है? FIA क्या फर्दर जो FIA को रोका हुआ है इन्वेस्टिगेशन से, क्योंकि FIA एक इन्वेस्टिगेटिव इदारा है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी अदालतों ने एक तरफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने की कोशिश की है और दूसरी तरफ FIA को भी कार्रवाई से रोकने की कोशिश की है, और ये दोनों कोशिशें अदालत से हुई हैं बड़े अहम तरीन सबूत और प्रूफ के बाद। बहरहाल एक्शन शुरू है और कब तक ये रोक सकते हैं देखना है। लेकिन अब जो एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और कल उसके ऊपर जो है वो सेशन कोर्ट में एक्शन है, क्योंकि तोशाखाना केस के हवाले से जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी यानी करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से 137, 173, 174 जो कि आपका आर्टिकल था जिसके तहत करप्ट प्रैक्टिस की बुनियाद पर इनको सज़ा दी गई थी, उसको जाहिर है कि उस इलेक्शन कमीशन ने जो नाअहल किया था वो सिर्फ आपके एक सीट से जो नेशनल असेंबली में थे उससे इनको डी-सीट किया गया। लेकिन इस सिलसिले में रेफर कर दिया गया था इनका ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस सेशन कोर्ट में, जहां सेशन कोर्ट में ये केस चलना है और फिर सेशन कोर्ट इन सबूतों की बुनियाद पर अगर इमरान खान वहां पर अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सके, और अब तो तोशाखाना के केस में आपको पता है कि चीज़ें खुल गई हैं, बेशुमार चीज़ें सामने आ गई हैं, और आप देखेंगे कि वो चीज़ें भी जब इसमें इंक्लूड होंगी तो इमरान खान साहब, और एग्री भी कर चुके हैं इमरान खान साहब कि मैंने ये सेल किया है, फ़रोख्त किया है, लेकिन वो रसीद देने में नाकाम है। तो यहाँ पर इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल एक सिलसिला है जो कि इस हवाले से है जो आपने देखा है। अब ये मैंने एक वीडियो भी आपको दिखाई है जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो तोशाखाना के हवाले से या इज़राइल के एक वज़ीर आज़म के हवाले से क्या बयान दे रहे हैं। अगर ये वही बयान ये अपने ऊपर रखें तो सोचें कि फिर ये कहाँ खड़े होते हैं। मैंने शुरू में वो वीडियो चला दी है, आपने देख भी लिया होगा, और वो उस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं, वो एक इज़राइल वज़ीर आज़म के तोहफ़े के ऊपर सख्त क्रिटिक्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखें जनाब, एक छोटा सा तोहफ़ा लिया तो उसके वज़ीर आज़म को एहतसाब से गुजरना पड़ा, एक्शन। तो आपने जो तोहफ़े लिए हैं और बेशुमार तोहफ़े लिए हैं, 200 जो आइटम्स हैं और 53 कैटेगरीज हैं, और इसमें से बहुत से तोहफे का जिक्र आपने नहीं किया। बहरहाल इसके ऊपर मैं बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूं, लेकिन अभी जो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड कर दिया है
कि इमरान खान के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग करप्ट प्रैक्टिस की बुनियाद पर 137, 173, 174 के तहत सेशन कोर्ट कार्रवाई करे। अब ये सेशन कोर्ट कल से इसके ऊपर एक्शन ले रही है। यहां इमरान खान आ चुके हैं और यहां से भी बचना नामुमकिन है। ना फॉरेन फंडिंग में इमरान खान बचते हैं, ना इसमें बचते हैं। सिलसिला ये है कि कब इमरान खान साहब के ऊपर जो बहुत सारी चीजें साबित हो चुकी हैं उसके ऊपर एक्शन हो। एक तो ये बात है। दूसरा, आज फैसल वाडा साहब को और मुराद सईद साहब को FIA ने मदऊ किया था और यह मालूम करना था कि आपके पास क्या सबूत हैं जो आपने टीवी पे ऐलान किया है कि जी अरशद शरीफ को फला आदमी मार देगा या उसको मारने जा रहे हैं या उसको मार दिया जाएगा और उसकी प्लानिंग पाकिस्तान में हुई है और उसको मारा वहाँ गया है और करीब के रेंज से मारा गया है और ये मारने वाले लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम मुराद सईद साहब ने इसको सामने लाके कि जी ये इस तरह होने वाला है और फिर ये हुआ। तो जाहिर है मुराद सईद साहब को अब ये गवाही देनी है कि आपको कैसे ये पता कि ये अरशद शरीफ को मारा जा रहा है और इसमें पूरी की पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है और आपको सब कुछ पता है। तो नाम लीजिए, अब आइए नाम लीजिए और सबूत भी दीजिए, क्योंकि FIA आपसे सबूत मांग, और अगर नहीं देते हैं तो फिर इस लिहाज से फिर आपने जो ये सारे इल्ज़ामात लगाए हैं उसके ऊपर आपके खिलाफ एक्शन होगा। और मुराद सईद तो भाग गए, हमेशा भागते हैं वो और भागेंगे, आप देखिएगा इन तमाम चीज़ों से भागेंगे, क्योंकि वो तो जज्बात में आकर उन्होंने खान साहब के कहने के ऊपर बहुत बड़ा बयान दे दिया था। अब फैसल वाडा साहब जो है जज्बाती आदमी है, लेकिन फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि जी मेरे पास ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर ये मैं बता सकता हूँ कि किन लोगों ने ये प्लानिंग की है और ये कि यहाँ से सारी की सारी पाकिस्तान से प्लानिंग हुई है। तो चुनांचे फैसल वाडा साहब को बुलाया गया था। फैसल वाडा साहब से न सिर्फ इस मौजू पे बात किया गया बल्कि और सारे सवालात भी किए गए जिससे फैसल वाडा साहब FIA की टीम को वो बावर कराने में किस हद तक कामयाब हुए हैं। अंदर की कोई चीज़ हमारे पास आती है तो हम ज़रूर कहेंगे, लेकिन हमें ये ज़रूर पता चला है कि फैसल वाडा साहब ने वहाँ पे चंद नाम दिए हैं और जिनके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये इनके ऊपर जो है ये इन्होंने ये सारी प्लानिंग की है और इस तरीके से आपके इसको भगाया है परवेज़ यानी इसको अरशद शरीफ को और फिर कीनिया भेजकर इन लोगों ने जो है वो हिट किया है। तो ये अहम तरीन जो सबूत और जो आपके नाम है वो फैसल वाडा ने हमारी इत्तला के मुताबिक वहाँ दिए हैं, लेकिन अभी इसमें फर्दर उनको बुलाया जाएगा क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर करनी है FIA ने इनके स्टेटमेंट के बाद और वो तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाएगा। और इस तरीके से फैसल वाडा साहब जो हैं वो अपना जो बयान देना है, जो मुकम्मल उनका अभी ताल्लुक़ है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर उन्होंने चीज़ें दी हैं। अब FIA को फैसल वाडा की डायरेक्शंस पे और जनाब मुराद सईद की डायरेक्शंस पे भी काम करना है, लेकिन ये बात तय है कि अगर फैसल वाडा और मुराद सईद ने सॉलिड प्रूफ नहीं दिए और सिर्फ नाम लगाया है तो यकीनन वो काम नहीं होगा। लेकिन मुराद सईद के हवाले से जो हमें पता चला है कि उनके पास कोई ऐसे सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी भड़की मार दी है और अब वो भाग रहे हैं इन तमाम चीज़ों से। फैसल वाडा साहब अपनी जगह पे खड़े हैं और उन्होंने आज की मीटिंग में FIA को मुतमईन करने की कोशिश की है कि जो उन्होंने बात मीडिया में कही थी वो बात ये है और इसमें ये लोग शामिल हैं, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, इनका ताल्लुक़ उस कत्ल से मिलेगा आपको जिन्होंने यहाँ प्लानिंग की है। उन्होंने प्रेस भी की, ब्रीफिंग भी दी और उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि जी ना मेरी उनसे बात है ना उनकी मेरी बात है, लेकिन इमरान खान साहब को जिन लोगों ने घेरा हुआ है वो इस तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। तो घेरा हुआ किसने? इमरान खान को घेरा हुआ जनाब फवाद चौधरी ने घेरा है, शेख रशीद ने घेरा है, असद उमर ने घेरा है, परवेज़ खटक ने घेरा है, शाह कुरैशी ने घेरा है, इन तमाम लोगों ने घेरा हुआ है। ये सूरत हाल है। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अब शुरू हो रहा है वो ये है कि देखिए हमसे भी लोग पूछते हैं और लोग ये भी कहते हैं कि ये हुकूमत बहुत बुज़दिल है, ये काम नहीं कर रही है, ये एक्शन नहीं ले रही है। और वाकई बहुत से ऐसे एक्शन हैं जो मौजूदा हुकूमत को अब तक ले लेना चाहिए। एक ख्वाजा आसिफ ने आज एक बयान दिया है कि जरा आर्मी चीफ का फैसला हो जाए तो फिर इमरान खान से हम निपटेंगे। तो भैया इमरान खान से आप क्या निपटेंगे? इमरान खान से कानून और आइन निपटेगा जो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं। देखिए आइन शिकनी का केस ऑलरेडी मौजूद है,
फॉरेन फंडिंग का केस बहुत ही इस्टेब्लिश हो चुका है, नाअहली का केस बहुत ज़बरदस्त है, तोशाखाना का है, क्राइम क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस, सारी चीज़ें मौजूद है। और मैं ये बात आपको कहता हूँ कि इन दोनों पे, ख़ासतौर पे फॉरेन फंडिंग केस में और तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की जो मज़ीद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है, उनमें उनके 3 साल का उनको अरेस्ट भी है, उनकी नाअहली भी है, और इसके अलावा उनकी पार्टी जो है फॉरेन फंडेड पार्टी, उसको बैन करना है इमरान खान को, इससे भी बड़ा 10 सज़ा 5 साल की दी जा सकती है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार है। और अब ये एक हिस्सा जो सेशन कोर्ट का था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया है कि करप्ट प्रैक्टिस हुई है, तो अब इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो। आपको पता है नैब ऑलरेडी तोशाखाना के हवाले से जो है वो केस स्टार्ट कर चुका है, और इस सिलसिले में वो फराह गूगी है, शहजाद अकबर हैं, और उन लोगों को जो फराह गूगी और शहजाद अकबर को फैसिलिटेट किया है जिन लोगों ने, उन तमाम की लिस्टें वो ले रहा है, और इंक्लूडिंग इमरान खान और इंक्लूडिंग उनकी मिसेज जो कि आपके पिंकी पीरनी या बुशरा बीबी हैं, वो उस टारगेट में आ चुकी हैं जो नैब का टारगेट है। तो कई जगह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फौजदारी मुकदमात और इस किस्म के सारे केसेस इस्टेब्लिश हो रहे हैं। अब सिलसिला ये है कि कहीं सेशन कोर्ट ने फैसला करना है, कहीं पे इलेक्शन कमीशन ने खुद फैसला करना है, कहीं पे आपके नैब ने करना है, और कहीं हुकूमत ने करना है। और ये जो अभी अरशद शरीफ के हवाले से जो फैसल वार्डन ने राज दिए हैं, और तकरीबन 4 अफराद के नाम जो दिए गए हैं, उन 4 अफराद को अभी डिस्क्लोज़ करना मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इशारा दिया और मैंने भी इशारा दिया है कि अब उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, और वो लिंक जो कि फैसल वाडा दे रहे हैं इस कत्ल के हवाले से, वो लिंक तलाश किया जा रहा है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।